पंजाब का सियासी बहरान शदीद। एक ही रोज़ असम्बली के 2 इजलास। स्पीकर परवेज़ इलाही ने आज दोपहर 1 बजे इजलास पंजाब असम्बली तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ऐवान इकबाल में इजलास 2 बजे तलब किया है। ड्यूटी कहाँ करनी है, स्टाफ इस हवाले से परेशान है। पंजाब का सियासी बहरान शदीद होता जा रहा है। एक ही रोज़ में असम्बली के 2 इजलास बुलाए गए हैं। स्पीकर परवेज़ इलाही ने आज दोपहर 1 बजे इजलास पंजाब असम्बली में तलब कर लिया है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ऐवान इकबाल में इजलास 2 बजे तलब किया है। अब स्टाफ इस सारी सूरत हाल के मद्देनज़र परेशान है कि ड्यूटी कहाँ करनी है। पंजाब का सियासी बहरान शदीद। एक ही रोज़ असम्बली के 2 इजलास। स्पीकर परवेज़ इलाही ने आज दोपहर 1 बजे इजलास पंजाब असम्बली तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ऐवान इकबाल में इजलास 2 बजे तलब किया है। पंजाब असम्बली का सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। आइंदा माली साल का बजट दूसरे रोज भी ऐवान में पेश ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में मुज़ाकरात के दौर चलते रहे। 8 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर ने वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी को बजट पेश करने की दावत दी, जिस पर वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी ने ऐलान किया कि ये इजलास तो गवर्नर ने बर्खास्त कर दिया है, अब इसकी कार्रवाई गैर आइनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि गवर्नर का इजलास बर्खास्त करने का इख्तियार खत्म हो चुका है। इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी किया जाता है। हुकूमत की तरफ से जब इजलास बर्खास्त करने का ऐलान किया गया तब सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक गवर्नर के इजलास बर्खास्त करने के अहकामात मौसूल नहीं हुए। गवर्नर पंजाब ने दोपहर 2 बजे ऐवान इकबाल में इजलास तो तलब कर लिया, मगर इस इजलास में सेक्रेटरी असम्बली ऑफिशियल्स और स्टाफ के फराइज कौन अंजाम देगा? बजट की मंजूरी के कानूनी अमल बारे खतो किताबत कौन करेगा? मुतादिद इशूज पर आइनी और कानूनी सवालात खड़े हो गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर कार्रवाई नहीं चला सकता। इजलास बुलाने का तरीक़ाकार तय है। सेशन बुलाने के लिए गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखेगा। उन्होंने पहले गलत इलेक्शन कराया, आज दूसरा बदनुमा दाग अपने माथे पर लगाया। राजा बशारत का कहना था हुकूमत को गैर आइनी इकदाम नहीं उठाने देंगे। सब्तैन खान और मियां असलम इकबाल ने कहा किसी और इमारत में इजलास बुलाया नहीं जा सकता। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने दावत दी 3 दफ़ा लगारी साहब को कि आए बजट पेश करें। बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज ख़ुद ही कोई बात कर दी कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। अगर गवर्नर साहब प्रोरोग करते हैं इजलास तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सेक्रेटरी असम्बली को, वो गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और अगर इजलास बुलाना है तो वो भी गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखेगा कि इजलास आप बुला लें और उसकी तशहीर भी कर दें, और बुलाने का भी वो एक तरीका है। और स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर नहीं प्रिजाइड कर सकता, ये कानून है। ये तारीख के एक बड़ा बदनुमा दाग, पहले इन्होंने गलत इलेक्शन करा किया और अब ये दूसरा बदनुमा दाग जो है ये इन्होंने अपने माथे का हिस्सा बनाया। इस तरह के गैर कानूनी हथकंडे जो हैं वो किसी सूरत हम उनको चलने नहीं देंगे। स्पीकर साहब ने यह फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह ताला 1 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा। इनकी स्पीकर साहब की ज़ेर सदारत होगा। इस वक्त पूरा पंजाब की इंतज़ामिया बिलखसूस पुलिस इन्होंने एक काम पे लगाई हुई है कि पीटीआई को परेशान करो, पीटीआई को गिरफ्तार करो। इन हालात में इन वाक़यात के साथ हमेशा जो हक़ है वो उभर कर सामने आता है और अल्लाह के हुक्म से इस मौके पे भी इंशाअल्लाह इनको डिफीट होगा। असम्बली का प्रेमिसेस छोड़कर गैर आइनी तौर पर किसी हॉल के अंदर जाके बजट पेश करना ये हो ही नहीं सकता। और फिर ये समझ रहे हैं क्योंकि इनके पास तादाद पूरी नहीं है, ये समझ रहे हैं कि बजट हम इस तरह से पास करवा लेंगे। ये पास इस तरह नहीं हो सकता। सूबाई वज़ीर तारड़ ने कहा है कि गवर्नर ने आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए इजलास तलब किया। अपोजिशन को अवाम की परवाह नहीं। वज़ीर ख़जाना अवैस लगारी का कहना था आइन पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद निकालता है, हम अवाम को जवाब दे हैं। असम्बली इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। काबीना का हंगामी इजलास आज रात 8 बजे 7 क्लब रोड GOR1 में मुनक्कद हुआ और वो समरी जो सेशन को प्रोरोग करके नए सेशन बुलाने की समरी वहाँ मंजूर की गई और गवर्नर को भेजी गई। गवर्नर ने समरी पे एक्ट करते हुए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए नया सेशन कॉल किया है, क्योंकि ये सेशन एक महफूज एनवायरनमेंट में और आइन और कानून के मुताबिक कंडक्ट नहीं किया जा रहा था। मैं पिछले 2 दिनों से तकरीर तैयार करके
ऐवान के अंदर बाहर कम से कम 48 दफ़ा आया गया। हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक करवाई गई। हमारी बजट की स्पीच की सैंक्टिटी को ख़राब किया गया। जब उनको मालूम हो गया कि वो इजलास प्रोरोग हो गया है तो उन्होंने इसके अंदर ऐलान किया कि आए जी आपको जो जिम्मेवारी मिली है तो इजलास के अंदर बजट को पेश करें। जब इजलास कल दोपहर को 3 बजे होगा, एक फेयर एनवायरनमेंट में होगा, तो हम आवाम के सामने कल इंशाअल्लाह एक बजट भी पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज़ इलाही को हदफ़े तनकीद बनाया और कहा कि वो राजा इंदर बने बैठे हैं। स्पीकर अपनी अना की खातिर 12 करोड़ आवाम के लिए बजट में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। बजट पेश भी करेंगे और पास भी कराएंगे। जो आइन कानून रूल्स के साथ खिलवाड़ खेला गया, 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। हमारे वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में करोड़ों खर्चा होता है। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ होती है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त भी करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान ने अपने दौर में मुल्की मजमूई हुजम के 79% कर्जे लिए। इस वक्त अदायगियाँ बहुत बड़ा मसला हैं। आयशा गौस पाशा का कहना था कि अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मुश्किल फ़ैसले नागुज़ीर हैं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम वज़राए आज़म ने लियाकत अली ख़ान से लेकर और शाहिद अब्बासी और नासिर मुल्क तक जितने वज़राए आज़म आए 71 साल में, जितना कर्ज उन्होंने लिया है उसका अकेला इमरान खान साहब ने 4.25 साल में उसका 80% लिया। तो शौकत अली साहब ने कहा कि नहीं हमने 80% नहीं लिया, हमने सिर्फ 76% लिया है। तो एक्चुअली वो बात भी सही नहीं है। जो डेट है वो उन्होंने 78% ली है और डेट प्लस लाइबिलिटी गिन लें तो वो 79% ली है। और ये जो लोग बोलते थे कि बड़े महंगे प्लांट लगा दिए और ज़्यादा प्लांट लगा दिए, तो बिजली की तो आज शॉर्टेज है। जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी एक वजह तो ये ज़रूर है छोटी सी कि जिसके अंदर हमारे पास ईंधन के पूरे पैसे नहीं है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और अब 2500 अरब रुपए का पावर सेक्टर का डेफिसिट हो गया और 1500 अरब रुपए गैस का डेफिसिट हो गया, गैस का सर्कुलर डेट हो गया, जिसका हमने पहले कभी नाम नहीं सुना था। चादर से ज्यादा पैर हम फैलाते रहे हैं और जब तक हम यूं ही करते चले जाएंगे हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। वही होगा, इधर से मांग लिया उधर से मांग लिया, 2-3 साल चढ़ा लिए, चलो उससे कंजम्पशन बूस्ट आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो गई और फिर उसके बाद फट से आप फिर नीचे गिर गए। हम सब अगर आज ये सोच लें तो शायद जब 100 साल पाकिस्तान के हो रहे होंगे हम खड़े हो रहे होंगे एज खुददार मुल्क और लोग हमें हमारी शक्ल देख के मुंह फेर नहीं रहे होंगे, ये फिर मांगने आ गए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि तरक्याती बजट दिफा के मुकाबले में निस्फ होना किसी भी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान 75 साल से दायरों के सफ़र में है। यहाँ कामयाबी से काम करने वाली हुकूमत गिरा दी जाती है। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, सियासी सरमाया या मईशत को बचाएं। हमने पहला रास्ता तर्क किया। वो इस्लामाबाद में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। कौम के मुस्तकबिल में तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं खर्चेंगे तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि हम जितना मर्जी असले का अंबार लगा लें, हम दाखिली तौर पे कभी मजबूत नहीं हो सकते। जहाँ डेवलपमेंट और डिफेंस बराबर का था, दोनों को अपना पूरा हिस्सा मिल रहा था, आज डेवलपमेंट आधा रह गया है डिफेंस के मुकाबले में। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए किसी भी कौम के लिए। पाकिस्तान 75 सालों से दायरों के सफ़र में चलाया जा रहा है। जो हुकूमत कामयाबी से काम करती है उसको ठोकर मार के गिरा दिया जाता है और
उसके नतीजे में जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो ख़त्म होता है और हम फिर बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। हमारे सामने भी दो रास्ते हैं कि या हम पॉलिटिकल कैपिटल बचाएं या हम पाकिस्तान की मईशत को बचाएं, और हमने ये फैसला किया है कि हम पाकिस्तान की मईशत को बचाएंगे, चाहे उसकी जितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान को महंगाई का ताना देने वालों ने आते ही पेट्रोल और डीजल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। बिजली भी मजीद महंगी होने वाली है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। शीरी मजारी का कहना था कि अमेरिका ने इम्पोर्टेड हुकूमत से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। इन्होंने महंगाई का नया नाम रख दिया मुश्किल फैसले। ये तो आसान फैसले हैं। ये फैसला मुश्किल क्या है हुक्मरान के लिए कि 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, 60 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दो। आज के अखबार के अंदर लिखा हुआ है 13 रुपए यूनिट बिजली की कीमत अगले 3 महीने में बढ़ने जा रही है। ये वही मिफ्ता इस्माइल हैं, ये वही हुकूमत इस वक्त इम्पोर्टेड बैठी हुई है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 137 रुपए का कोई लीटर पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी कुव्वत खरीद नहीं है कि वो पेट्रोल खरीद सके। 101 रुपए भी हम नहीं बढ़ाने देंगे, धमकियां देते थे, पता नहीं किसको धमकियां देते थे। 60 रुपए लीटर से अभी उनका दिल नहीं मुतमईन हुआ, अभी वो और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, फौरी तौर पर फैसला किया जाए, जल्द अज जल्द इलेक्शन बुलाए जाएं। अमेरिका के एम्बेसडर, उनका इंटरव्यू आया है एक अखबार में जिधर उन्होंने फौरी तौर पे डू मोर का मंत्रा फिर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से कि वो सस्टेन्ड और इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन ले दहशतगर्दी वगैरह के ख़िलाफ़, लेकिन अमेरिका डिफ़ाइन करेगा क्या वो एजेंडा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। ये वाज़े तौर पे फिर से डू मोर का एजेंडा वापस पाकिस्तान के सामने आ चुका है। वज़ीर ख़ारजा का दौरा तेहरान, आला हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। तेहरान के साथ तवानाई के मामलात पर भी बातचीत की गई। दुनिया को भारत में इस्लामोफोबिया के वाक़यात की मज़म्मत करना होगी। बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। And diplomacy are the ultimate tools to achieve peace. We look forward to the day that the JCPOA reached a conclusion that is the right of the people of Iran, and it is the right of the people of Iran, and it will create a more conducive environment. In the end, I would like to once again emphasize the importance we attach to Pakistan-Iran relations and reiterate our resolve to further strengthen it in all dimensions. Once again, thank you very much, Mr. Foreign Minister. और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक का कहना है कि कराची में जब तक मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरह सर्विस नहीं चलेगी, मसला हल नहीं होगा। ML1 के तखमीने को नीचे लाने के लिए सर पकड़ कर बैठे हैं। रेलवे में वक्त की पाबंदी बेहतर हुई है, जिसे मज़ीद बेहतर बनाएंगे। अल्टीमेट सोल्यूशन कराची के शहरियों की निजात होगी जब मेट्रो ट्रेन की तरह या ऑरेंज लाइन की तरह वहाँ पर ट्रेन बनेगी। और ये ऑलरेडी CPAC में प्रोजेक्ट में ये आ गया हुआ था। चाहिए ये था कि चाइनीज़ को आप परस्यू करते और वहाँ पे आप ऑरेंज लाइन की तर्ज पे, जैसे पूरी दुनिया में मेट्रो ट्रेन चलती हैं, वहाँ मेट्रो चलाते। वो फैसला दे दिया गया कि जी आप इसको पुरानी KCR को बहाल करें। हुआ जो हो सकता था किया गया, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। ML1 इसके तखमीने को नीचे लाने के लिए हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं। 6.8 से $19 बिलियन बढ़ गया। तो इसको हम इसके डिज़ाइन को शायद रिविज़िट करें और डिफरेंट ऑप्शंस बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नाअहली के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी इक़्तिदार हैदर की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजार की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर 30 दिनों में फ़ैसला करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के नाम से 2 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। एक पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और दूसरी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से रजिस्टर्ड है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, जो इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने वाइट हाउस में सदर जो बाइडन से मुख्तसर मुलाकात की है।
मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा, पाकिस्तान सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत समेत तमाम मैदानों में अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाह है। तकरीब में रवायत के मुताबिक नए तैनात होने वाली सफ़ीरों ने अमरीकी सदर के साथ तस्वीर भी बनवाईं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख़्वाह और अमली कोशिशों में आलमी बरादरी का शराकतदार है। चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन्नस इलाही से अमरीकी काउंसिल जनरल विलियम के मैकानवे ने पंजाब असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। इस दौरान पाक अमरीका ताल्लुकात समेत पार्लिमानी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही ने कहा कि तालीम का फ़रोग़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर समाअत हुई। के इलेक्ट्रिक ने पहले अप्रैल की एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपये 86 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की, जिस पर नज़रसानी के बाद के इलेक्ट्रिक ने 5 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा मांगा। ताहम नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की जनवरी से मार्च की समाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। लाहौर से दोहा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में तकनीकी ख़राबी के बायस तैयारे को कराची में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। निजी एयरलाइन का बोइंग 777 तैयारा ईरान की फ़ज़ाई हदूद के करीब था कि अचानक इंजन में ख़राबी पैदा हो गई। कप्तान ने कराची के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रबता किया और एमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की, जिसके बाद कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे में 200 मुसाफिर सवार थे। तैयारे की लैंडिंग से कबल फायर ब्रिगेड और दीगर रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया था। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपये 16 पैसे, ओपन मार्केट में 206 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 30 पैसे महंगा हो गया और 205 रुपये 16 पैसे की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपये बढ़ गई, जो बुलंद तरीन सतह 206 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होता रहा। स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी देखी गई। 100 इंडेक्स 174 पॉइंट्स इजाफे से 41,004 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी मंडी में सोना $36 सस्ता होकर $1,822 फ़ी आउंस हो गया। पाकिस्तान में भी सोना 350 रुपये सस्ता होकर 1,42,450 रुपये तोला हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क में प्री मानसून की खुशखबरी सुना दी है। मूसलाधार बारिश से लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहरा अरब से मरतूब हवाएं आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बारिशों के सिलसिले का आगाज़ होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, कसूर और शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मरी, अटक, चकवाल, सरगोदा, झंग, टोबा, टेक सिंह, मुल्तान, कोयटा, सिब्बी में भी बारिश मुतवक्के है। बारिशों से गर्मी की लहर में कमी आएगी।